चलो अब देखो भाई, इधर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे थोड़े बहुत कंसेप्ट, ठीक है ना। अब उसको यूज़ करना है। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें A to Z कवर है, ठीक है ना। तो पहले आ जाओ फॉर्मेट में। ज़रा बताओ फॉर्मेट क्या होता है, मैं भूल गया। डेट, पर्टिकुलर्स, LF कैश बैंक रिपीट की बना दो इसके हाँ तेरी पढ़ने लग गया है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक, ठीक है। चलो भाई शाम, लेफ़्ट में बता डेबिट आता है क्रेडिट आता है? यहाँ आएगा डेबिट और यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट, ठीक है ना। ये तो हुआ फॉर्मेट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ ज़रा। देखो भाई, जो सबसे पहला है वो है 1 अप्रैल कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड और लिखा है ओवरड्राफ्ट एट बैंक। तो बताओ ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो, और जो कैश वाली लाइन है उस पर कुछ ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब कैश का बैलेंस तो पॉजिटिव है पर बैंक का बैलेंस क्या है, नेगेटिव। तो देखो इधर सबसे पहले डेट 1 अप्रैल। बताओ भाई ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, बैलेंस BD या CD? BD। तो कैश का तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो टू साइड, टू बैलेंस BD। कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1200, ठीक है। अच्छा, बैंक के साथ लिखा है ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट। तो मैं तुम्हें यहाँ लिखते जाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बाय साइड आता है, ठीक है ना। तो मैंने फिर से लिखा 1 अप्रैल, और बाय साइड में भी क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ही है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। ज़रा मुझे बताना बैंक का कितना है, 15,000। तो पहले बताओ पहला पॉइंट ओके है, चलिए आगे। थर्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना। तो बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। तो ये जब पैसा आता है तो मैंने तुम्हें बताया था टू साइड, और जब पैसा जाता है तो बाय साइड। सर याद कैसे रहेगा, पैसा जाता है, जाते की इंग्लिश क्या होती है, बाय। तो ये वाली साइड होती है बाय, तो पैसा जा रहा है, पैसा आएगा तो टू साइड। अब ये क्लियर कर चुका है, पैसा आ रहा है, तो जो डेट है वो है 3 अप्रैल। क्या डेट है, 3 अप्रैल। किसकी वजह से क्या पैसा आ रहा है, कैपिटल। ये ध्यान रखना, कैश और बैंक का नाम इधर नहीं आएगा, वो सिर्फ एक ही केस में आएगा। वो कौन सा केस होगा, कॉन्ट्रा। तो जब आएगा तो मैं बता दूं, हालांकि मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो टू कैपिटल, पैसा आ रहा है, कैपिटल में पैसा आता है। अब देखना जरा कितना आ रहा है, टोटल कितना पैसा आ रहा है, 20। और जब भी वर्ड होता है आउट ऑफ विच, कौन सा वर्ड होता है, आउट ऑफ विच, कोई भी चैप्टर हो, आउट ऑफ विच में तुम्हें ट्री बनाना है। क्या बनाना है, ट्री। ट्री कैसे बनता है, देखो छोटा सा ऐसे। सबसे पहले तो जो अमाउंट दिया हुआ है आउट ऑफ विच से पहले, आउट ऑफ विच से पहले अमाउंट कितना है, 20। इसको तोड़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। कह रहा है जिसमें 16,000 चेक है। क्या है, चेक। तो बताओ अगर कोई बंदा पैसा लगा रहा है 16,000, वो खुद बोल रहा है कि क्या है, चेक। तो बताओ बाकी बचे हुए 4,000 क्या होंगे, कैश। तो ये ट्री कब बनाना होता है, जब कौन सा वर्ड होता है, आउट ऑफ विच, कोई भी चैप्टर हो। जब तुम चैप्टर 4 की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है आउट ऑफ दिस आएगा। तो ऊपर कौन सा अमाउंट आता है, जो आउट ऑफ दिस से पहले लिखा हुआ है, फिर उसके टुकड़े क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। चलो अब बताओ जो चेक है वो कहाँ पे जाएगा, बैंक। बैंक में कितने जाएंगे, 16,000, और कैश में कितने जाएंगे, 4। अब कितने बच्चे जो है वो पुट्ठापंती करते हैं, वो करते हैं 20,000 कैश में और 16,000 चेक में, जबकि आउट ऑफ विच में क्या होता है, अलग से नहीं, इसी के अंदर है। तो ट्री बनाओगे तो पता चल जाएगा, अगर 16,000 चेक है तो बाकी बचा हुआ 4,000 क्या होगा, कैश। तो मैंने 4,000 कैश में डाले हैं और 16,000 बैंक में, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सा, आउट ऑफ दिस आएगा, ट्री बना देना, बात ही खत्म। ट्री बनते क्या हुआ, मेन अमाउंट लिखा, अपने आप 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो जब ट्री बनता है तो इसका तो कोई रोल नहीं होता, ऊपर वाले का, इसका कोई रोल नहीं है, रोल इसका और इसका हो जाता है। अब जब रोल इसका और इसका रह गया, फिर बचा क्या, चेक में गया, बैंक में, और कैश लगा गया, कैश में। आ जाओ अगला पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ट्रेडर। देखो इस चैप्टर में 2 स्टॉपेज पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, स्टॉपेज। सर स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, रुक के थोड़ा सोचना है। देखो अगर मुझे इमीडिएटली करना हो तो सबको पता है परचेज में पैसा जाता है,
इमीडिएटली मत करना, इसमें पहले मोड चेक कर लेना। देखो अगर परचेज उधार की हुई फिर तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होनी है। तो सर कुल मिला के 2 ही पॉइंट है, एक परचेज सेल का और दूसरा होगा जब चेक मिलेगा। तो मैं एक जगह बना दूंगा अभी, ठीक है ना। तो ज़रा पहले मोड चेक कर लेते हैं इसका। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ट्रेडर्स कितने का खरीदा है? 3000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 200 अगेंस्ट चेक। अब देखो चेक लिखा हुआ है और यहाँ पे किसका नाम है? पार्टी। तो जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि जब भी पार्टी का नाम आएगा वो क्या होता है? उधार, जबकि ये होता ही नहीं है। पहले तुम्हें देखना होता है कोई मोड, जबकि यहाँ पे मोड गिवन था। क्या मोड है? चेक। तो इसका मतलब ये उधार नहीं है, ये चेक है, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट है। तो यहाँ पे मोड दिया हुआ है। तो जब मोड नहीं होता तो पार्टी का नाम चेक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पैसा इन्वॉल्व है। तो बताओ परचेज में पैसा आता है या जाता है? जाता है। तो क्या जाने की लिस्ट क्या होती है? बाय। जो डेट है वो कितनी है? 4 अप्रैल। किसकी वजह से पैसा जा रहा है? परचेज। सर हमेशा परचेज आएगा। अगर गुड्स परचेज करोगे तो परचेज आएगा, अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो किसका नाम आएगा? फर्नीचर। अगर मशीनरी परचेज करोगे तो क्या आएगा? मशीनरी। तो सर आप गुड्स क्यों नहीं लिख रहे? तुम्हें पता है गुड्स के 4 नाम होते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो गुड्स के साथ उस समय जो हुआ होगा, इस समय क्या हुआ है? परचेज। तो कौन सा नाम आया? परचेज। अब पूरी लाइन में लिखा हुआ है चेक, तो चेक होगा तो कहाँ पे आएगा? बैंक। अब सुनो भाई, जिन्होंने पहली क्लास नहीं करी है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखो इधर डिस्काउंट ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने बताया इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी कवर हो जाएंगे। इधर देख ले, अगर डिस्काउंट आया है रिसीविंग और पेमेंट, आर और पी का मतलब क्या है? आर का मतलब रिसीविंग और पी का मतलब क्या है? पेमेंट। अगर डिस्काउंट रिसीविंग और पेमेंट के साथ आया है तो डिस्काउंट होता है इग्नोर। क्या होता है? इग्नोर। और अगर डिस्काउंट आया है अगर डिस्काउंट आया है सेल और परचेज, एस का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल, और पी का मतलब क्या है? परचेज। अगर सेल और परचेज के साथ आया तो करते हैं कंसीडर। सर कंसीडर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या करना है? माइनस। अब जरा तुम क्वेश्चन को पढ़ो। अब तुम क्वेश्चन को पढ़ो। देखो डिस्काउंट जो है वो कौन सी लाइन में आया है? परचेज और सेल। तो मैंने भी यहाँ लिखा था अगर परचेज और सेल के साथ आता है तो क्या करोगे? माइनस। तो देखो 3000 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2800। कितना आएगा? और तुम लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे तो मैं डिस्काउंट को क्या करा था? इग्नोर। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ आया था? रिसीविंग और पेमेंट। तो अब समझ आ गया कंसीडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दोनों आएंगे इस क्वेश्चन में। अभी फिलहाल सेल और परचेज लाया है तो मैंने कंसीडर कर लिया। कितना लिखा मैंने अमाउंट? 2800। कितना लिखा? 28। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो है वो किसके साथ आया है? सेल और परचेज। आ जाओ आगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज में पैसा आता है जाता है? अभी तुमने कहा है क्या करना है? जाता है। तो जरा डेट बताना क्या है? 4। अच्छा किसकी वजह से पैसा जा रहा है? बता अभी बाबा। गुड्स का नाम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? परचेज। उसने खुद ही बोल दिया कैश। कितना कैश बोला है? 4000। कितना आएगा? कैश। आ जाओ अगला। चल भाई मंश, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, पैसा आएगा या जाएगा? देख रहे हो जल्दबाजी, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। उधार में ना पैसा आता है और ना ही पैसा जाता है। तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो वो कैश में रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। अब ध्यान रखियो। छठा पॉइंट, रिसीव चेक। अच्छा मैंने तुम्हें बताए थे चेक मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक जमा होना इंपॉर्टेंट है। तो जरा चेक कर लेते कहाँ पे जमा हुआ है। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश, कितने का चेक मिला है? 2450। और वहाँ पे है डिस्काउंट। पहले तो मुझे बता दो डिस्काउंट जो है वो रिसीविंग और पेमेंट के साथ आए हैं, सेल परचेज के साथ आया? इसको पॉइंट बता पहले तो। पढ़ वहाँ पे डिस्काउंट रिसीविंग पेमेंट के साथ है, सेल परचेज के साथ है? रिसीविंग पेमेंट के साथ। तो रिसीविंग और पेमेंट के साथ आता है तो क्या करते हैं? इग्नोर। क्या करते हैं? तो इसका मतलब है 50 रुपये का कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल है? 2450 का। पर वो चेक मिला है। अच्छा उस पूरे लाइन में मैंने चेक करा, कहीं पे भी लिखा नहीं है डिपॉजिट कब हुआ है, तो नीचे अब चेक करना पड़ेगा कौन सा चेक था? राकेश। तो लो जी अगली डेट पे बता दिया कि जो चेक मिला था राकेश से वो कब डिपॉजिट हुआ है? 10 को। कब हुआ है? 10। 6 को मिला था और जमा कब हुआ है? 10। तो मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जमा होना इंपॉर्टेंट है। तो 6 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एंट्री कब होगी? 10। पर पैसा आ रहा है तो कौन साइड आएगा? टू साइड। चल भाई भव्या, अगर चेक किसी और डेट पे जमा होता है तो पार्टी का नाम है चेक इन हैंड। कौन सा नाम आएगा? चेक इन हैंड। तो ये भी मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगर
सेम डे पे डिपॉजिट हो जाता है। कब होता है? सेम डे। तो पार्टी का नाम, किसका नाम आएगा? पार्टी। बट अगर डिफरेंट डेट है, कौन सी डेट है? डिफरेंट, तो फिर किसका नाम आएगा? चेक इन हैंड। इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर है, ये ध्यान रखना। तो फिलहाल किसका नाम आएगा? चेक इन हैंड। हाँ जी सर जी, कैश में या बैंक में? हिशाम बता। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? चेक। कितने का था? अमाउंट तो लिखा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है। कितने का चेक मिला था? 2450। बैंक में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? चेक। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। 10 तक हो गया। अच्छा, मैंने 6 तारीख को क्यों नहीं रिकॉर्ड करा? क्योंकि 6 तारीख मॉडर्न नीति कब थी? 10। आ जाओ आगे। 11 सेटल्ड। तो ये ध्यान रखना, सेटल का मतलब पेमेंट होता है। क्या होता है? पेमेंट। अगर तुम किसी का अकाउंट सेटल कर रहे हो तो रिसीविंग हो रही है, पेमेंट हो रही है? पेमेंट। ये तो कंफर्म हो गया, पैसा जा रहा है। सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 750 बाई गिविंग कैश 680। तो पहले बताओ पैसा कितना जा रहा है? 750 या 680? 680। तो 70 रुपये का जो डिस्काउंट है, कंसिडर या इग्नोर? क्यों? क्योंकि किसका जा है? रिसीविंग और पेमेंट। भाई यहाँ पे देख, फिर यहाँ देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताओ पैसा जा रहा है तो किधर आएगा? बाय साइड। किसकी वजह से जा रहा है? किसको पेमेंट हो रही है? तेज प्रिंटर। किसको हो रही है? तेज। डेट क्या है? 11। पैसा जा रहा है तो बाय साइड, क्योंकि जाने की इंग्लिश होती है बाय। बाय तेज प्रिंटर। अच्छा, चेक करना वहाँ पे कहीं पे बैंक या चेक लिखा हुआ है, तो किस पे जाएंगे? कैश। 680। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये नहीं पता चलता कैश या बैंक। उस पूरी लाइन को पढ़ो। अगर उस पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा है तो बैंक, नहीं लिखा तो कैश, बस। आ जाओ आगे। 12 तारीख, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750 और इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 5000। तो पहले तो मुझे बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। कौन सा पॉइंट है? 12 आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। तो टू साइड। किसकी वजह से आ रहा है? मोहन। टू मोहन। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में पढ़ के 4750 लिखूं या 5000 लिखूं? क्योंकि डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिसीविंग का है, तो कितना आएगा? 475। हाँ। अच्छा, पूरी लाइन में देखना जरा, कहीं लिखा हुआ है बैंक या चेक? नहीं। तो किस में आएगा? कैश। क्योंकि अच्छा, क्यों नहीं होता? देखो इधर, अगर मैंने तुझे बोला कि मुझे रिसीव हो गए हैं 1000 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, तो मेरे को जब रिसीविंग होती है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही मुझे पैसे मिलते हैं। अब मान ले मेरी फ़ीस है 1200, ठीक है? तो मैंने तेरे को 200 को डिस्काउंट दिया, तो मैं तेरे को ऐसे करूँगा, पहले तेरे से 1200 रुपये लूँ और फिर तुझे 200 रुपये दूँ? नहीं ना। तो अगर मैंने तेरे को डिस्काउंट दे दिया है तो मुझे कितने देगी? 1000। हाँ, रिसीविंग और पेमेंट का मतलब होता है जब आप पैसे मिलते हैं और जब आप पैसे देते हो तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही देते हो, तो दोबारा डिस्काउंट माइनस नहीं कर। ये लॉजिक होता है। ओए, 16 तारीख को आ जाओ। ये है पॉइंट। तो रिसीव 1000 फ्रॉम परम, ये तो मुझे क्लियर कट हो गया, पैसा आने वाला है। अब दिक्कत ये है, ये पहचानना कितना। हुज अकाउंट ऑफ 2000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर। तो पहले तो मुझे ये बताओ पैसा आया या गया? आ रहा है। आ रहा। 2000 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं? 1000। भाई पढ़ ले, ये इलस्ट्रेशन गई ना तो फिर बैठा रह जाएगा। ये रहा पॉइंट। पढ़ अब। चल भाई शाम, तू बता, 1000 या 2000? 1000। 1000 कितने आ रहे हैं? 1000। किसके थ्रू आ रहे हैं? किसकी वजह से आ रहे हैं? सारी दुनिया परम लिख के आती है और गलत करती है। जरा लाइन पढ़ो, वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बैड डेट्स, और बैड डेट्स के साथ कौन सा वर्ड है? अर्लियर। तो जब बैड डेट्स के साथ अर्लियर वर्ड होता है तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो पैसा जो है परम की वजह से नहीं आ रहा, बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से। ये पॉइंट याद रखना। अगर ये वर्ड हटा दूँ यहाँ से तो परम ही आना था, पर जब एक अकाउंट्स का वर्ड है तो फिर उसको प्रेफरेंस देनी होती है। तो यहाँ पे डेट क्या है? 16। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? परम मत लिखना, क्या लिखोगे? बैड डेट्स। और मैंने तुम्हें जिन्होंने वीडियो नहीं देखी देख लेना, बैड डेट्स रिकवर्ड कब आता है? जब बैड डेट्स के साथ क्या लिखा होता है? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर या अर्लियर। जरा फुल लाइन में चेक करना, बैंक या चेक लिखा हुआ है तो किस में आएगा? कैश में। कितने मिलेंगे? 1000। चलो भाई 17 तारीख, रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। पहले तो बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। ये तो आसान था। अब जब एक इंसान का नाम होता है फिर तो बहुत इजी है, उस इंसान का नाम लिख दो। अब कितने बंदे हैं? 2। किसका नाम लिखोगे? जिसके बिहाफ पे होता है उसका नाम लिखना होता है। तो बिहाफ पे किसके हैं? मनोहर। कितना अमाउंट है? 200। डेट क्या है? 17।
ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामने दो बंदे हैं तो जिसके बिहाफ पे पैसा होगा उसी का नाम लिखना है। पूरी लाइन में बैंक और चेक नहीं है तो किसका नाम आएगा? कैश। 200। सर एक बार फटाफट से बता दो कि आपने बिहाफ वाला क्यों लिया। मान लो एक है हिशाम और एक है भव्या, ठीक है ना। भव्या मुझे पेटीएम करता है फ़ीस और वहाँ लिखता है सर ये मेरी फ़ीस नहीं है, हिशाम के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे है? हिशाम। चलो हिशाम छोड़ो, ए और बी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ए और बी। ए ने मुझे पेटीएम करा और मुझे लिखा ये फ़ीस बी की है, बी के बिहाफ पे मैंने पे करी है। तो बताओ मैं अपने यहाँ पे जो फ़ीस का टिक करूँगा ए का करूँ बी का करूँ? बी। तो जिसके बिहाफ पे होता है उसका नाम आता है, ठीक है। आओ भाई आगे। 19 रिसीव अ चेक। चेक मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जमा होना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। 800 रुपये का चेक था, विच वाज सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पेपर में आता है, इंडोर्स। कौन सा वर्ड है? इंडोर्समेंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो जो सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती वो मैंने पहली वाली वीडियो में डाल दी, कुल मिला के 5 या 6 आइटम इंडोर्स है। अब मुझे लेना देना ही नहीं है चेक जब जमा कब हुआ, जब मेरे को वो रिकॉर्ड ही नहीं करना। इंडोर्समेंट होता है ट्रांसफ़र। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। जैसे तूने मुझे पैसे देने थे तो तुझे मैंने कहा कि तू मुझे पैसे मत दे, उसे दे दे किसी और को, तो मेरे पास ना पैसा आया ना मेरे पास पैसा गया। तो जब भी तुम्हें ये वर्ड दिख जाए इंडोर्समेंट, एंट्री ही नहीं होगी। तो मुझे देखना ही नहीं जमा कब हुआ, जब मैंने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करनी तो बात ही खत्म हो गई। आ जाओ आगे। अब ये आया मैंने सोल्ड ऑन फर्नीचर 700 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। सेल करने से पैसा आता है या जाता है? आता है। तो टू साइड सेल है, आएगा। अब कितने बच्चे यहाँ पे लेके आए थे? टू सेल। क्या लेके आए थे? टू सेल। टू सेल कब करना होता है? जब गुड्स बेचे हो। तो यहाँ पे तुमने गुड्स नहीं बेचे, क्या बेचा है? फर्नीचर। तो बाकी सब अपने नाम से आ सकते हैं। 20 पैसा आ रहा है तो टू साइड, टू फर्नीचर। जरा चेक करना पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ है? 700। आओ आगे। सर अभी तक कॉन्ट्रा नहीं आई। लो जी 25 अप्रैल विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब जिसको ये नहीं पता कि कॉन्ट्रा क्या होता है तो वो पिछली क्लास में पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। कॉन्ट्रा 2 होती हैं, तो जो वीडियो से पहली बार सुन रहा होगा वो ध्यान रखना। लिखना है तो लिख लो, डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक में जमा करना और बैंक से निकालना, दोनों क्या होते हैं? कॉन्ट्रा। अच्छा मैंने बोला कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो अगर क्वेश्चन में ये आ गया ना कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये कॉन्ट्रा नहीं है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा है और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या है? कॉन्ट्रा। कैश को जमा कराना और कैश को निकालना कॉन्ट्रा होता है, ठीक है ना। चेक को जमा कराना और चेक को निकालना कॉन्ट्रा नहीं है, ठीक है। सर कॉन्ट्रा में तो दिक्कत होती है, ध्यान रखना। बाकी सबका एक इफेक्ट होता है, या तो इधर या तो इधर, पर कॉन्ट्रा में दोनों जगह होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक एक बढ़ेगा और एक क्या होगा? कम। सबसे इजी तरीका होता है बैंक बैलेंस को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? बैंक। तो पहले देखो विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बताओ अगर आज मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा? अब ये तेरा है कॉन्ट्रा की, तूने सारी कर। तो पहले देखो बाकी सारी ट्रांजेक्शन में पहले डेट फिर पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट, पर कॉन्ट्रा में उल्टा, पहले अमाउंट फिर पर्टिकुलर्स फिर डेट। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक में बैंक बैलेंस क्या होता है? कम। कम वाली चीज़ किधर आती है? बाय साइड। तो बैंक कम हो रहा है तो मैंने बैंक के नीचे लिया। कितना अमाउंट है देखना, एक मिनट। इमीडिएटली अगर बैंक कम हुआ तो बढ़ेगा कौन? कैश। इमीडिएटली कैश के नीचे कितना आ गया? 3। तो कॉन्ट्रा में पहले अमाउंट डालना है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में। अगर तुमने रूल क्या है, कैश के नीचे लिखा है तो किसका नाम आएगा? बैंक। किसका आएगा? तू क्या करता है? कैश के नीचे डाल के कैश लिख देता है। कैश के नीचे लिखेगा तो किसका नाम आएगा? बैंक। टू बैंक। और ध्यान रखना LF में क्या लिखना है? C। अब इधर आ जाओ, अगर मैंने यहाँ बैंक के नीचे लिखा है तो ओए, अगर मैंने बैंक के नीचे लिखा है तो किसका नाम आएगा? कैश। हाँ, और LF में C। देखो भाई इधर बैंक के नीचे देखो, पहले बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग कर लो। बैंक के नीचे 3000 था तो किसका नाम आएगा? कैश। और अगर कैश के नीचे था तो किसका नाम आएगा? बैंक। और LF में क्या लिखना है? C। डेट बताओ। 25। आ जाओ आगे फटाफट। 25 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब होता है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। एक है इनकम टैक्स। तो जिन्होंने जनरल पढ़ा होगा, ड्राइंग के 3 नाम होते हैं।
एक होता है पर्सनल यूज़, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है लाइबिलिटी। तो ये पॉइंट ड्राइंग का है। अच्छा, कैपिटल में अगर पैसा आता है तो ड्राइंग उसका अपोजिट होता है, ड्राइंग में पैसा जाता है। तो बाय साइड किसकी वजह से पैसा जा रहा है? ड्राइंग। 25 अप्रैल बाय ड्राइंग। जरा टोटल बताना कितना अमाउंट है, क्योंकि दोनों ही ड्राइंग है। 1000 और 500 कितने होते हैं? 1500। चेक करो पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा हुआ है। ये लो जी, क्या लिखा हुआ है? बैंक। तो कहाँ पे जाएगा? बैंक में। 1500। इधर देखो, बस अब 4 ट्रांजेक्शन बची हैं। संजीव हु वर्ड 400 बिकम बैंकरप्ट। तो मैंने तुम्हें जनरल एंट्री बताया था, जैसे ही एक वर्ड आ जाए बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, अब ये क्लियर कट हो चुका है। थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे और थोड़े बहुत पैसे डूब जाएंगे। तो मेरे को डूबने से कोई लेना नहीं है, मुझे जो पैसे मिले मेरे लिए वो है इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस चैप्टर का रूल क्या है? पैसे आएंगे तो 2 साइड, जाएंगे तो बाय साइड। अब कितने बच्चे कितने होते हैं वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या कहते हैं जो डूब गए उसको बाय में डाल दो। मैंने बाय में ये बताया कि जो डूब गए, जो पैसे तुम्हारी जेब से जाएंगे वो बाय में आते हैं। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, मैंने कहा जा चाय लेके आ, ये ले 10 रुपये, तो मैंने पैसे दिए तो पैसे जा रहे हैं तो बाय साइड आएगा। मैंने किसी से 10 रुपये लेने थे, वो मुझे नहीं दे रहा, तो ये पैसे डूब गए, तो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं हम नहीं। तो डूबना रिकॉर्ड नहीं होता, डूबना रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जरा इधर देखो, 400 रुपये थे, वो बैंकरप्ट हो गया, वो तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? 60 पैसा। पैसे का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो 400 में से कितना परसेंट मिल रहा है? 60। अब कितने बच्चे जो दिमाग लगाते हैं वो कहते हैं अच्छा यहाँ पे पेड लिखा है ना तो पैसा जा रहा होगा। इधर देखो भाई, अगर यहाँ पे संजीव लिखा है तो वो संजीव पे कर रहा है, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। तो जितने भी नाम ऊपर आए थे, मुरली, मनोहर, राकेश, जितने भी नाम आएंगे वो तुम कभी नहीं हो, वो तुम कभी भी नहीं हो। तो इसका मतलब है जो ये पेड था वो संजीव पे कर रहा था, तुम तो संजीव हो ही नहीं। नीचे जितने भी नाम होंगे तुम कभी नहीं हो। तो बताओ, अगर संजीव पे कर रहा है तो तुम्हारी क्या होगी? रिसीविंग। पर तुम्हें पूरे नहीं मिल रहे, तुम्हें कितने मिल रहे हैं? 60%। 60% होता है 240। जरा डेट बताना क्या है? 28 अप्रैल। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? संजीव। पूरी लाइन में चेक और बैंक नहीं है तो कहाँ पे लिखेंगे? कैश। और कितना लिखेंगे? 240। 28। अब बस 2-3 ट्रांजेक्शन बची हैं। 28 रिसीव रीपेमेंट। अच्छा लिखा है वहाँ पे रिसीव, क्या लिखा है? रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम 3000। तो मैंने तुम्हें ना ट्रायल बैलेंस में लिखवाया था, अगर लोन के साथ एडवांस होता है, क्या होता है? एडवांस। तो पहले यहाँ लिखवा दूँ, देखो ये पॉइंट है। देखो इधर, लोन का मतलब होता है लाइबिलिटी। क्या होता है? लाइबिलिटी। और अगर लिखा हो लोन एडवांस, क्या लिखा हो? लोन एडवांस, तो वो लाइबिलिटी नहीं होती, वो क्या होती है? एसेट। तो एसेट में पैसा आता है और लाइबिलिटी में पैसा जाता है। तो देखो सर, वैसे तो यहाँ पे रिसीव लिखा था, मैं तो कह रहा हूँ रिसीव लिखा तो पैसा आएगा, बट मान लो कभी रिसीव ना लिखा हो तो ऐसे तो यहाँ पे ये भी लिखा है रिसीव भी, और क्या लिखा है? पेमेंट भी। अब बोलो, तो ध्यान रखना, लोन के साथ एडवांस है, क्या है? एडवांस, तो पैसा आएगा। अगर मान लो मैं एडवांस वर्ड हटा दूँ, सिर्फ लोन है, तो लोन में पैसा जाएगा। तो भैया पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है? 3000। कौन सी डेट है? 28। किसकी वजह से पैसा आ रहा है? वहाँ राम का नाम लिखा हुआ है, तो टू राम। कितने पैसे आ गए? 3। सर आगे भी तो लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 3000 तक का पढ़ूँ तो यहाँ से लेके 3000 तक ना तो बैंक लिखा है ना तो चेक लिखा है, तो मैंने भी कहाँ पे लिखा? कैश। आगे लिखा है डिपॉजिट आउट ऑफ इट, तो मैंने बताया था जब भी आउट ऑफ इट जाता है तो 2500 तुमने जमा करा दी है। तो बताओ जमा करने को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? तो देखो कॉन्ट्रा पर विड्रॉल भी आ गया और डिपॉजिट, इस क्वेश्चन में सब कुछ है, ठीक है ना। अब देखो, चाहे भले ये वीडियो बड़ी हो बट ये पूरा चैप्टर कवर करती है हर एक पॉइंट को। तो मुझे बताओ, डिपॉजिट में बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो बढ़ेगा, तो बढ़ने की चीज़ आती है, तो बैंक के नीचे, क्योंकि हम बैंक का सोच रहे हैं, कितना अमाउंट है? 2500। अगर बैंक बढ़ेगा तो बताओ कम कौन होगा? कैश। फटाफट इमीडिएटली कैश के नीचे क्या लिखा है? 2500। चल भी भव्य, अब तो बता, अगर कैश के नीचे लिखेगा तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? बाय बैंक। और एलएफ में क्या लिखेगा? सी। और यहाँ पे अगर बैंक के नीचे लिखा तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? कैश। डेट क्या है? 28। आ जाओ भाई, 30th।
इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो मैं यहाँ पे भी तुम्हें लिखा रहा हूँ, ये डेबिट क्रेडिट का जो रूल है ना वो मेन BRS में। तो अभी के लिए चैप्टर के लिए ऐसे याद कर लो, अगर तुम्हारे सामने डेबिट आता है तो माइनस और क्रेडिट आता है तो प्लस। एक चीज़ और लिख लो क्योंकि वो BRS का कंसेप्ट है। अगर लिखा आया चार्जेस तो माइनस, और अगर लिखा आया कलेक्शन तो वो क्या होगा प्लस। प्लस का मतलब है टू साइड और माइनस का मतलब है बाय साइड। तो बताओ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड, डेबिट में क्या होता है माइनस, तो बाय साइड किसकी वजह से पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट। बैंक नहीं कॉन्ट्रा, कैश और बैंक का तो सिर्फ कॉन्ट्रा में नाम आता है, तो किसकी वजह से पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट। और बैंक लिखा तो किसके नीचे लिखेंगे, बैंक। इधर देख लो भाई, डेबिट का मतलब बताइए भाई क्या होता है, माइनस, और क्रेडिट का मतलब पैसा आना। कितनी डेट है, 30। बस अब लास्ट पॉइंट बचा है, बाय इंटरेस्ट। अब वहाँ पे लिखा था बैंक, तो कहाँ पे लिखेंगे, बैंक 375। अब आ रहा है लास्ट पॉइंट, यही है सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट। देखो इधर, डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो मैं फटाफट, क्योंकि ये जल्दी जल्दी करने का है। तो देखो, जब भी रिटेन आता है, क्या आता है, रिटेन। तो मैं तुम्हें रिटेन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। देखो इधर, रिटेन का मतलब होता है, या तो रिटेन वर्ड लिखा होगा या तो वर्ड लिखा होगा इन एक्सेस। क्या लिखा होगा, और ये वाला पॉइंट हमेशा लास्ट पॉइंट होगा। कौन सा होगा, लास्ट। ये बीच में नहीं आएगा ना ऊपर आएगा, ये हमेशा कौन सा पॉइंट होगा, लास्ट। इसका मतलब है उसने तुम्हें बैलेंस CD बता दिया। क्या बता दिया, बैलेंस CD। और वो किसका होगा, दो बंदे हैं, कैश और बैंक। तो बैलेंस CD किसका होता है, कैश का। किसका होता है, कैश। ये मुझे क्लियर कट पता है कि ये किसका है, कैश। अच्छा, अगर मान लो ये ना हो तो हम बैलेंस CD कैसे निकालते हैं, अब बच्चों को पता होना चाहिए। देखो इधर, तुम इधर का कैश टोटल करोगे और इधर का टोटल करोगे। जिधर का टोटल बड़ा होता है दोनों साइड वही आ जाता है, और जिधर टोटल कम होता है उधर कौन आता है, बैलेंस CD। सर एक डेमो देना। देखो भाई, यहाँ का जो आंसर है वो तो मैं बुक से देख के लिख दूंगा, तो पर ये समझाने के लिए ना मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट फिगर ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो देखो इधर शॉर्ट फिगर क्या है, इधर देखो, मैंने इधर कैश का टोटल करा 1000। कितना आया, 1000। मैंने कैश का टोटल बाय साइड अलग करा, वो आया 750। तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है, 1000। तो दोनों जगह आएगा 1000। ये तुम्हें रफ में क्या लिख देना है, 1000। अब बताओ किधर कम है, इधर। तो इधर आएगा बैलेंस CD। तो बताओ किधर कितना कम है, 250। तो बैलेंस CD ऐसे निकालते हैं, पहले दोनों साइड का टोटल जो मैंने करा, जो बड़ा था मैंने दोनों जगह वो लिखा, उसके बाद जिधर कम था मैंने उधर लिखा। क्या लिखना होता है, बैलेंस CD। सर जी इधर देखो, बैंक का भी ऐसे करना है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर भी बैलेंस CD कैसे आएगा। अब मान लो इधर टोटल है 2000 और इधर का टोटल बैंक का है 2500। तो पहले बताओ 2000 और 2500 में बड़ा कौन है, भगवे इधर देख ले जो तू कह रहा था, 2500। तो अब दोनों जगह कितना आएगा, 2500। तो बताओ अब किधर कम है, इधर या इधर, इधर। कितना कम है, 500। जिधर कम होता है उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस CD। क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो हो सकता है कैश का बैलेंस CD इधर आ जाए और बैंक का किधर आ जाए, इधर, या दोनों का इधर आ जाए या दोनों का उधर। तो जिधर कम होगा उधर बैलेंस CD आ जाएगा। तो ठीक है, अब सुनो भाई, अब अगर रिटेन आ गया तो तुम्हें तो बैलेंस CD पता ही है, जैसे मुझे पता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार नीचे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस CD कैश का कितना था, 250। मैं अब क्वेश्चन को एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वो समझाना पड़ेगा। मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता कि रिटेन है 150। कितना रिटेन है, 150। तो अब तुम 250 नहीं लिखोगे, इन्होंने बता दिया, तुम्हें वही लिखना होगा जो उन्होंने दिया है। तो देखो इधर, बाय बैलेंस CD कितना है, 150, जबकि था कितना, 250। ये समझ लो। अब तुमने ये लिख दिया, इसमें मेन ये नहीं है, इसमें मेन है कि जमा कितना कराना है। क्वेश्चन मेन ये है, वो पूछ रहा है डिपॉजिट कितना कराना है। तो जितना तुम्हें वही तो अमाउंट मेन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे। एक तो जो उन्होंने बोला है रिटेन वाला बैलेंस CD, और एक जो हमारा बैलेंस CD आता है, बैलेंस CD एज पर अकाउंट्स। ठीक है, तो बताओ उनका बैलेंस CD कितना था, मैंने कितना एज्यूम करा था, 150। और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस CD कितना आ रहा था, 250। कितना आ रहा था, 250। तो जो बैंक का अमाउंट निकलता है डिपॉजिट वाला, वो इनका डिफरेंस होता है। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट अमाउंट। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। अब तुम्हें पता ही है डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा। क्या होता है, मेन यही तो है डिपॉजिट। तो करना क्या है, जो उनका बैलेंस CD है और जो हमारा बैलेंस CD जो हम निकालेंगे, उनका डिफरेंस। तो बताओ मेरे केस में इस सले में हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 250, और उनका कितना है, 150। तो बताओ इस केस में डिफरेंस कितने का है, 100। इसी को बोलेंगे डिपॉजिट। क्या बोलेंगे, डिपॉजिट।
कॉन्ट्रा मारेंगे। सर हमारे क्वेश्चन में तो वो मैं यहाँ से तुम्हें चुरा के बताता हूँ क्या होने वाला है। उन्होंने मुझे रिटेन बताया है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। रिटेन कितना बोला है? 2000। तो मैंने तो बताया था ये जो बैलेंस शीट होता है किसका होता है? कैश। तो देखो उन्होंने बाय बैलेंस शीट कैश में कितना लिखा है? 2, जबकि इतना आ नहीं रहा। मैं तो हाँ ये मैंने लिख दिया है। बैलेंस शीट किसका होगा? कैश। अब मैं बताऊँ जब तुम करोगे ना, अभी यहाँ मत लिख देना बैलेंस शीट, पहले तुम भी अपना अकाउंट से अकॉर्डिंग लिख लेना। तो मैं तुम्हें बता दूँ कितना आने वाला है। जब तुम बैलेंस शीट निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 10,910, ये तुम्हारा आएगा। अभी तुमने बैलेंस शीट लिखना नहीं है, पहले तुम कर लेना। तुम्हारा कितना आ रहा है? 10,910। और उन्होंने तुम्हें क्वेश्चन में कितना बताया है? 2000। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है? 8,910। ये है डिपॉजिट अमाउंट। तो देखो इधर 8 या 910 की कॉन्ट्रा, तो ये देखो ये कहीं पे है नहीं 8 या 910, ये आया है यहाँ से। ठीक है, तो बताओ डिपॉजिट कराया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस कहाँ पे आएगा? टू साइड में 8 या 910। बैंक बढ़ेगा तो कम कौन होगा? कैश। कैश के नीचे लिखोगे तो किसका नाम आएगा? बैंक, और LF में C, और बैंक के नीचे लिखोगे तो टू कैश, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ तो आप फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, डेट क्या है यहाँ पे? 30। अब जो उन्होंने बैलेंस शीट बताया हुआ वो लिख लोगे। अब लिखने की बारी है। तो बताओ उन्होंने हमें बैलेंस शीट कितना बताया है? 2। तो हमें वही लिखना होगा जो उन्होंने बताया। ठीक है ना। और बैंक का कितना आएगा वो हम यहाँ से देख लेते हैं। मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे आएगा। बैंक का आएगा तुम्हारा 7185। और पेपर में मतलब वो तो ये निकालना पड़ेगा ना, मैं बताया तो है। इधर बैंक का टोटल करेगी, इधर टोटल करेगी, जो बड़ा होगा दोनों जगह वो लिखेगी, और जिधर कम होगा वो इधर इधर कम आएगा। वो थोड़ा बताएंगे। ये 29,860, इधर 1890। जब तुम घर पे करोगे तुम्हें हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार इसकी अगर किसी ने फ़ोटो लेनी हो तो वो ले लेगा। ठीक है ना।